बिहार बोर्ड के क्लास 9th और 10th के द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम की शुरुआत 20 से होने जा रहा है। बात कि 20 से भले ही एग्जाम शुरू हो रहा है, लेकिन 20 के दिन ऐच्छिक विषय है। मेन विषय की एग्जाम की शुरुआत होगा 21 से। यहाँ पे देख लीजिए 21 के दिन प्रथम पाली में आपका अंग्रेजी है क्लास 10th का, और द्वितीय पाली में 9th का अंग्रेजी है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र देखेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल द्वितीय सावधिक परीक्षा का। इस रूप में प्रश्न आया है, उसका सही आंसर क्या है, किस प्रश्न के उत्तर आपको कैसे लिखना है, पूरा 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ध्यान से अंत तक देखिएगा, आपके इंग्लिश की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। अभी के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले 2-3 बात आपको क्लियर समझ लेना है। देखिए सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है, इसका कोई महत्व नहीं है। ज्यादातर स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाली एकमात्र जांच परीक्षा है, जो हर एक स्कूल पर आप जानते हैं पूरे बिहार का भी प्रश्न पत्र एक जैसा नहीं रहता है। काफी जगह पीटीओ का, जैसे मैं अभी ये दिखा रहा हूं, तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है किस पब्लिकेशन का है, तो ये पीटीओ का प्रश्न पत्र से जितने भी छात्र छात्राओं का एग्जाम होता है तो ये उन्हीं के लिए प्रश्न पत्र है पीटीओ का। काफी जगह टर्नओवर के क्वेश्चन पेपर से एग्जाम होता है, तो उनका क्वेश्चन पेपर दूसरा आएगा। यहाँ पे सेट देखकर आपको चिंता लेने की बात नहीं है, सब किसी को सेट ए ही मिलेगा, एक ही सेट में सेट हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस तरह आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी सेट ए बी सी डी इस तरह आता है। आपका सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न पत्र आएगा, वो तो बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है, और वो प्रश्न पत्र बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, पूरे बिहार के लिए एक ही रहता है। तो सेंटअप एग्जाम में भी एक ही सेट में प्रश्न पत्र सेट होता है, तो सेट को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 से 23 का 10th के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में सेट किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का इसमें से आपको उत्तर देना है। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न के भी उत्तर की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, इसको आप पहले से देख लीजिए या बाद में एग्जाम देकर आइए, तब भी देखकर इसका सही आंसर की मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद कर जाइएगा। क्योंकि इस एग्जाम में आप जानते हैं फेल पास करने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस एग्जाम को सिर्फ एक स्व मूल्यांकन के तौर पर लेना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपको ये पता चले। और आगे फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र आपको कोई नहीं बतलाने जा रहा, तो उसकी तैयारी करना है। और ये सभी प्रश्न पत्र अगर आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये फाइनल बोर्ड एग्जाम आगे सेंटअप एग्जाम में भी आपके काम आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न टकरा सकता है। ये फिलहाल प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्मिनल एग्जाम के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में आया है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, पीटीओ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 3-4 प्रश्न शुरू से, यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी हम लोग सीधे सीधे आंसर की चर्चा करेंगे। अगर आपको क्या करना है, एग्जाम देने जैसे ही आप 21 के दिन जाइएगा, आपको पीटीओ का प्रश्न पत्र मिलेगा। तो आपको देखना है कि हाँ 1 नंबर प्रश्न पे आप में प्रश्न है कि नहीं, 2 नंबर पे है कि नहीं, 3 नंबर पे है कि नहीं, 11 पे है कि नहीं, 12 पे 13 पे है कि नहीं। अगर समझिए आपका सेम प्रश्न पत्र है, तो समझिएगा जो मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको उत्तर छाप कर चले आना है, आपका 100 में 100 सही होगा। लेकिन अगर ये सेम प्रश्न नहीं है, तो समझिएगा आपका टर्नओवर क्वेश्चन पेपर से एग्जाम हो रहा है मिलेगा। तो आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वो भी प्रश्न पत्र हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है, प्रश्न पत्र मिलाना है, मिल जाएगा तो कोई 50 बना देना है। मैं 60 का 60 ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको बता दे रहा हूं इसी वीडियो में। अब चलिए सब्जेक्टिव ध्यान से समझिएगा, किस प्रश्न का उत्तर किसमें छोड़ना है, किसमें कितना शब्द में लिखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अगर अभी आप सीख लेंगे तो सेकंड टर्मिनल में तो काम आएगा ही आएगा, उसके साथ आपके सेंटअप एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आने जा रहा है। क्योंकि इसी रूप में, इसी मॉडल पे, अर्थात कि इतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। तो आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी विषय का सही में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडीएफ में, बस एक एक विषय जैसे जैसे आपका एग्जाम बीतते जाएगा उसी रूप में हम लोग चर्चा करते जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अपना जो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, बस इसको एक टेस्ट के तौर पे लीजिए। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश का सब्जेक्टिव का उत्तर है, यहाँ पे पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया गया। विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन ए में तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, 60 का आपको जवाब देना है, और उसका भी उत्तर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव में देखिए सेक्शन बी में, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा पैसेज। यहाँ पे आपके लिए देखिए पैसेज का भी पिक्चर लगा दिया हूँ, यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, इसी रूप में पैसेज मिलेगा। पहले में 4 है, तो 4 का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पे देख लीजिए दे दिया गया। तो यहाँ से देखकर पहला पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर पैसेज है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पैसेज में भी सेम उसी तरह 4 प्रश्न है, तो दूसरे नंबर पैसेज का यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। फिर इसमें कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, दोनों पैसेज में जितना उत्तर लिखा गया इतना आपको उत्तर लिख कर आना है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो ये आपके बुक के कुछ पोएम से ये पैसेज टाइप इसको कवर किया गया। इसमें 3 प्रश्न है, इसमें 3 ही प्रश्न पूछा गया, तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया। तो इसी रूप में आप सही और सटीक उत्तर लिख कर आएंगे। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 प्रश्न पूछा गया है, 5 का उत्तर देना आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न, इंग्लिश के बुक से, और 2 मार्क्स के हैं 10 मार्क्स के। तो यहाँ पे 5 का उत्तर दिया गया। देखिए यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा एकदम डिटेल में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। चौथा का दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा, चौथा, 5वां क्रम से मैं 5 का उत्तर लिखा दिया हूँ, आपको 5 ही का उत्तर लिख कर आना है। फिर
ये सॉल्व कर लेंगे तो 5 नंबर पे आपसे पूछा गया, यहाँ टॉपिक दिया गया है किसी एक पे आपको पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 वर्ड में, कोई भी एक पे आप लिख सकते हैं, पांचों पे नहीं लिखना है, एक ही पे लिखना है 50 से 60 वर्ड में। तो मैं एक पर आपके लिए यहाँ पे देखिए योर क्लास टीचर जो पूछा था इसमें मैं तैयार कर दिया हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं या दूसरा कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए 6 से 11 तक प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 प्रश्न का उत्तर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5-5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो इसका 3 का उत्तर, तो मैं 3 का उत्तर देखिए यहाँ पे तैयार कर दिया हूँ। एक नोटिस लिखना था तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख कर सटीक बिल्कुल हाई क्वालिटी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में रिपोर्ट लिखना था, वो भी आपके लिए तैयार कर दिया गया है। और एक आपको पत्र लिखना था अपने फ्रेंड के पास जिसमें आपको हिस्टोरिकल प्लेस अर्थात किसी ऐतिहासिक जगह पर आप घूमने गए हैं उसका वर्णन करना था, तो वो भी आपके लिए पूरा 100 में 100 तैयार कर दिया गया है आंसर की। अब सीखते हैं कि ये सभी प्रश्न पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे सब्जेक्टिव का हाई क्वालिटी पीडीएफ आंसर के साथ। ये तरीका ध्यान से समझ लीजिएगा और डेली एग्जाम से पहले जिस भी सब्जेक्ट का आपका जब एग्जाम होगा तो तरीका फॉलो करके ना कि इंग्लिश का बल्कि आप सभी विषय का प्रश्न पत्र विथ आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और ध्यान से इस चैनल का नाम ऐसे सही से स्पेलिंग आपको AR कैरियर पॉइंट टाइप करना है और सर्च कर देना है। सही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा arcareerpoint.com। यहाँ पे देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यही तरीका आपको सभी विषय से एग्जाम देने जाने से पहले कर लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th का सेक्शन है, इसमें सभी विषय का यहाँ पे अपडेट किया गया। आपका जो भी विषय का एग्जाम होगा यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए सबसे ऊपर सबसे पहले दिन है क्लास 10th का इंग्लिश का, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आपको क्लियर, आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 10th इंग्लिश सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर। सिंपल सा आपको इसी पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 10th एग्जाम इंग्लिश को लेकर एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन पेपर का कुछ यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया ताकि यहाँ से पहले आपको क्वेश्चन मिलाकर तभी उत्तर लिखना है। पीटीओ का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, देखिए 1 से 60 तक का ऑब्जेक्टिव का सही और सटीक उत्तर यहाँ पे लिख दिया गया। कोई भी आपको 50 बनाना है लेकिन मैं पूरे 60 का उत्तर यहाँ पे तैयार कर दिया हूँ। यहीं पे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप रूटीन देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव का उत्तर का पीडीएफ जो मैं दिखा रहा था वो डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड बटन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ यहाँ पे लिखा है, देख पा रहे हैं क्लियर, इसके सामने डाउनलोड बटन दिया गया है। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके बस थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। देखिए मेरे सामने कैसे डाउनलोड हो गया, पूछ रहा है कहां से इसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी पीडीएफ रीडर फाइल पे क्लिक करके इसे ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैं पीडीएफ आपको आंसर की का दिखा रहा था सब्जेक्टिव का, वहीं आपके सामने देखिए कुछ इस तरह डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का उत्तर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह देख लीजिए पूरा 60 तक का उत्तर है। सब्जेक्टिव का उत्तर तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड नहीं होता तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट में मैं सभी सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पे अपडेट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ से भी आकर पिक्चर फॉर्मेट में आप देख कर लिख सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कि द्वितीय सावधिक परीक्षा क्लास 10th के इंग्लिश का पूरा 100 में 100 सही उत्तर आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का पे अपडेट कर दिया गया है। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे क्लास 10th वाले सेक्शन में आके यहाँ पे सबसे ऊपर दिए गए पोस्ट पे जैसे मैंने बताया वैसे ऑब्जेक्टिव का उत्तर और सब्जेक्टिव का तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल 100 में 100 अंक आप स्कोर कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी विषय का आपको चाहिए तो यहाँ से आकर देखते रहिएगा। यहाँ पे तुरंत हर एक विषय का अपडेट किया जाएगा। या आपको अगर किसी विषय का नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मांग सकते हैं। तक यहाँ से आकर इंग्लिश का तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।